हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और जैसा कि यार हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि जैट की नोटिफिकेशन आ गई थी। अब जैट का फॉर्म भी लाइव हो चुका है। सो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैट का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ मेजर चेंजेस है जैट के फॉर्म के अंदर, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी पैटर्न पे आप भी जैट का फॉर्म भर देना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, रिवीजन के पोस्ट, जिसमें न्यू वर्ड्स, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जो 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। यहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, डाउट फैकल्टी आपका कोई भी डाउट सॉल्व कर देगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारे वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक होगी, जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के, जिसमें सेक्शनल मॉक्स होंगे LRDI, वर्बल और क्वांट्स के, जिसके अंदर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर एक टारगेट सेट करके उसको डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो और अपने गोल को सेट करके और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अगर आपको टाइमलाइन के बारे में बता दूं तो जैट का जो फॉर्म है वो लाइव हो गया 12 सितंबर से। जो इसकी रजिस्ट्रेशन एंड होगी वो 30 नवंबर 2020 तक है, यानी कि कैट के जस्ट बाद तक है। तो यानी कि उससे पहले ही अगर आप ये फॉर्म भर दो तो आपके लिए फायदा है। उसके बाद एग्जाम की जो डेट है वो 3 जनवरी 2021 है, सुबह 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक होगा। और जो एग्जाम मोड होगा ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कैट के तो दे ही रहे हैं, तो क्या हमें जैट भी देना चाहिए? तो इसको मैं बोलूंगा 100% आपको देना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा एडिशनल सिलेबस नहीं है। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जैट के लिए भी थोड़ा सा बहुत मेहनत करके जैट के लिए भी आप अपियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैट के अंदर थोड़ी सी अच्छी परसेंटाइल नहीं आती है और जैट के अंदर आ जाती है, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कैट और जैट दोनों का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका साल वेस्ट नहीं होगा, आपको उन अच्छे कॉलेजेस में को कन्वर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप उन कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वो लिंक दिया हुआ है, आप उस पे विजिट करके सारे के सारे कॉलेजेस देख सकते हो जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी है। सबसे पहले एक रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। 20 to 50 KB का इसका साइज होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर हो तो बेटर है, या पिक्सल्स के अंदर साइज इतना होना चाहिए। फिर आपको स्कैन सिग्नेचर चाहिए, 10 से 20 KB का साइज चाहिए, और जो डायमेंशन है वो इतने होने चाहिए। अगर इसके डायमेंशन आपके बड़े आ रहे हैं स्कैन करके, तो आप दो काम कर सकते हो। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जाके इसको कंप्रेस कर सकते हो, या बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जहां से आप इन फोटोज को श्रिंक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मार्कशीट चाहिए 10th क्लास की, 12th क्लास की। अगर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है तो उसकी भी मार्कशीट हमें चाहिए होगी, या प्रोविजनल अगर आपके पास है तो। वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो और उसकी मार्कशीट भी अगर आपकी है तो वो भी हमें चाहिए होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा फी पेमेंट करने के लिए। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप यूपीआई से फी पे ना करें, क्योंकि कई बार यूपीआई से फी पे करने के अंदर एरर आ जाती है। तो अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, zatonline.in, और रजिस्ट्रेशन इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। वहां पे आपको यहाँ पे सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता तो आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, ईमेल डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है। जो भी पासवर्ड आप डालोगे प्लीज इसको कहीं लिख के रख लेना, ताकि आप बाद में इसको भूल ना जाओ। इसको सुपर इंपॉर्टेंटली कहीं पे इसका नोट बना के रख लेना। फिर आप ये कैप्चा डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा आपकी एक ईमेल आईडी के ऊपर। आपको उस लिंक के ऊपर जाना है। वो लिंक ऐसा कुछ लिंक होगा, आपको इस लिंक को क्लिक करना है। अगर आप इस लिंक को क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो इसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउजर के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो, तो भी जो आपकी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप
इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैट एप्लीकेशन फॉर्म 21 और जीमैट एप्लीकेशन फॉर्म 21। तो आपको जीमैट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको जैट को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी ये पर्सनल डिटेल्स का कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना टाइटल डालोगे नेम का, फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो, फिर आपका लास्ट नेम। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस से ऑलरेडी डला हुआ होगा, आपको ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस डालना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी डाल देना। मोबाइल नंबर ये डला हुआ होगा लेकिन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, नेशनैलिटी आपको बतानी पड़ेगी, मैरिटल स्टेटस बताना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप बताना पड़ेगा, और फिर ये आपसे आधार कार्ड भी मांगेगा, वो भी आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। और फिर ये आपसे पूछेगा डू यू बिलोंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी ग्रुप, तो इसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। ये सब जब फ्रेंड्स आप कर दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट चीज ये आपसे पूछेगा आपके पेरेंट्स की डिटेल। नेक्स्ट आपको डालना है फादर या हस्बैंड का टाइटल, ठीक है, और उनका नेम। सिमिलरली मदर और हस्बैंड का टाइटल और मदर का टाइटल और उनका नेम। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप डालोगे तो हो सकता है उनके प्रोफेशंस भी पूछे, उनकी डेजिग्नेशन भी पूछे, वो आपकी मर्जी, आप वो एंटर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज है कि आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको अपनी कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, इसके अलावा एड्रेस आपको डालना है। प्लीज एड्रेस डालने में कोई गलती मत करना यार। इसके अलावा पिन कोड आपको डालना है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम कौन सा एड्रेस डालें, तो जहां पे आप रह रहे हो वो वाला आप एड्रेस डाल दो, उससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब ये आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछेगा। तो सबसे पहले 10th के बारे में ये आपसे पूछेगा, तो 10th की स्टेट के अंदर आप स्टेट डालोगे, फिर आप सिटी डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नेम डालोगे, यानी कि जो भी आपके स्कूल का नेम था या कुछ और था, इंस्टीट्यूट आपने ओपन से किया तो वो आप वो डालोगे। इसके अलावा बोर्ड में अगर आपका सीबीएसई बोर्ड था या जो भी बोर्ड था वो यहाँ आप सिलेक्ट कर लोगे। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करोगे। मार्किंग स्कीम थैंक गॉड इन्होंने इजी कर दी, यहाँ परसेंटेज का भी ऑप्शन है और इसके साथ साथ इसके अंदर सीजीपीए का भी ऑप्शन है। तो आप देख लीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो आपको सीजीपीए डालना पड़ेगा, और अगर आपके बोर्ड के अंदर परसेंटेज के अंदर आता था तो आपको परसेंटेज एंटर करने पड़ेंगे। फिर ध्यान से देखना कि यार मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को उल्टा ना डाल दो, बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा डाल देते हैं तो एरर आ जाती है। यहाँ पे आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली डेटा ले लेगा। उसके बाद आफ्टर 10th की क्वालिफिकेशन में आप ये 12th को सिलेक्ट करोगे या डिप्लोमा आपने करा हुआ है तो उसको देखोगे। तो सिमिलरली 12th की भी आप डिटेल्स डाल दोगे। यहाँ पे मार्किंग स्कीम आप देख लेना, आपकी सीजीपीए थी या आपकी परसेंटेज थी। अगर आपकी परसेंटेज थी तो परसेंटेज डाल देना, फिर मैक्सिमम मार्क्स डाल देना और ऑब्टेन मार्क्स डाल देना। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको सारे के सारे मार्क्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप एडिशनल सब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दो तो, और ये ऑब्टेन परसेंटेज और सीजीपीए ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपसे पूछेंगे अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल, कि क्या आपने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए करा हुआ है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपने करा हुआ है या नहीं करा हुआ। फिर आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल पूछेंगे कि अपियरिंग हो या पास्ड हो। फिर ग्रेजुएशन की स्टेट पूछी जाएगी, यूनिवर्सिटी का टाइप पूछा जाएगा, सेंट्रल है, स्टेट है, डीम टू बी है या कौन सी भी है। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा था, सेमेस्टर वाइज था या एनुअल एग्जाम्स थे, या करंट ग्रेजुएशन करंट सेमेस्टर या ईयर कौन सा है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना है, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर के अंदर है वो तो अपना डाल सकते हैं, 6 सेमेस्टर के अंदर है, 8 सेमेस्टर के अंदर है, जिसके अंदर भी है। लेकिन जिनकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, ठीक है, तो वो क्या डाले, तो वो भी 6 या 8 डाल देना, क्योंकि ये मैंडेटरी ही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इसमें अगर आप 6 या लास्ट सेमेस्टर भी डाल दोगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको यूजी की डिटेल्स डालनी, अपनी डिग्री का आप यहाँ पे नाम डालोगे, स्ट्रीम चूज करोगे, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आप बताओगे, मार्किंग स्कीम आपको बतानी है वैसे ही जैसे आपने 10th और 12th में बताया था, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और ऑब्टेन परसेंटेज और सीजीपीए ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई एरर नहीं आएगी। सिमिलरली आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है। अगर आप नो करते हो तो ये आपसे कोई डिटेल नहीं मांगेगा, अगर यस करते हो तो सिमिलरली जैसे आपने यूजी की डिटेल्स डाली थी वैसे ही आपको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा ये आपसे पूछेगा क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आप यस पुट करते हो तो आपको 30 मार्च 2021 तक अपना वर्क एक्स डालना पड़ेगा। इसके अंदर जो आपका अभी करंट वर्क एक्स चल रहा है वो आप डाल सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वर्क एक्स का। तो इन केस अगर आपके पास वर्क एक्स का सर्टिफिकेट आप अरेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। इन केस अगर नहीं है तो आपको मैं बता देता हूं कि आप एक बार ज्वाइनिंग लेटर भी
डाल सकते हो, यानी कि जो आपको ऑफर लेटर था या ज्वाइनिंग लेटर था वो भी डाल सकते हो, सब्जेक्ट टू अगर बाद में आप ये इनको प्रोवाइड कर सको तो। और ये सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर फुल टाइम वर्क एक्स डाल सकते हो। आपने कोई भी अगर प्रोजेक्ट पे काम किया, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस, उसको ये रेलेवेंट वर्क एक्स नहीं मानेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आपने वर्क एक्स आपने काम किया है उसी को ही रेलेवेंट वर्क एक्स माना जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अप्लाई टू एक्सेलराई, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जैट का फॉर्म भरने से आप एक्सेलराई के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होते। आपको इसकी अलग से फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेलराई में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो आप एक्सेलराई के लिए एलिजिबल नहीं होगे, चाहे आपकी कट ऑफ भी क्लियर क्यों ना हो जाए। तो आपको यस करना पड़ेगा। आप कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हो, बीएम या एचआरएम, मैं सजेस्ट करूंगा दोनों के दोनों कर देना। और फिर ये आपसे पूछेगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, एचआरएम या बीएम, तो वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। आप एचआरएम करना चाहते हो या बीएम, प्लीज इसको छोड़, थोड़े से पैसे के लिए इसको मत छोड़ देना। उसके बाद फाइनली आपसे इसके अंदर पूछने वाला है कि सिलेक्ट फर्स्ट सिटी ऑफ प्रेफरेंस, तो इसमें आप अपनी फर्स्ट सिटी डालोगे और सेकंड सिटी डालोगे। अनलाइक कैट जिन्होंने 6 सिटीज पूछी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 सिटीज पूछी हैं। उसके बाद ये आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो मैंने जो आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए बोले थे वो अब आपको यहाँ पे सारे अपलोड करने एक एक करके, और हर एक डॉक्यूमेंट के आगे इन्होंने स्टार ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये तो आपको डालनी है। अपलोड योर सिग्नेचर, ये भी आपको डालना ही डालना है। अपलोड योर 10th सर्टिफिकेट, ये आपके पास होगा ही, आप ये देख लेना कि 1 MB से कम का ये होना चाहिए। सिमिलरली 12th का भी आपको अपलोड करना है। फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं है, लेकिन अगर है तो जरूर इसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी है तो आपके पास एक और कॉलम आ जाएगा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का, उसके अंदर आपको वो भी डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपना वर्क एक्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद फ्रेंड्स फाइनली ये आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, ये फील्ड होगा, ये फील्ड होगा, ये डेट भी फील्ड होगी, बस आपको कंटिन्यू करना है। एक बार आप प्रीव्यू करके सारी की सारी चीजें ध्यान से चेक कर लेना, प्रूफ रीड कर लेना। नाम के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फादर्स नेम के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2-3 टाइम्स प्रूफ रीड ध्यान से कर लेना फी पे करने से पहले। और उसके बाद जब आप ये कर दोगे, यानी कि जब आप ये कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दोगे तो फी ओपन होने का यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे बस आपको फी पे करनी है। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई डिले मत करना यार कि मैं आज करता हूं, कल करता हूं, कैट का पेपर देने के बाद करता हूं, नहीं, इसको करके खत्म करो। क्योंकि जैट के लिए आपको डेफिनेटली अपीयर होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा वे ओपन हो जाता है, आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है अगर आप जैट का पेपर देते हो तो। सो प्लीज मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना। आप ही के भलाई के बारे में बात कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। आई होप अब आपको जैट के फॉर्म फिलिंग की जो असिस्टेंस है और जो जैट के फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट था इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज यार आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आपको कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हो mystudybuzz@gmail.com। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।